तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद अहम विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती के फाइनल रिजल्ट्स को लेकर जो एक बड़ा गतिरोध बना हुआ है उसकी तह तक जाएंगे। हाल ही में एक पब्लिक नोटिस सामने आया है और यकीन मानिए इस एक दस्तावेज ने उम्मीदवारों के बीच एक बड़े आंदोलन की चिंगारी भड़का दी है। हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रशासनिक देरी के पीछे की असल वजह क्या है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं और सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक्सरे टेक्नीशियन पद के उम्मीदवारों को 29 मई को एक इतने बड़े और विशाल प्रदर्शन की घोषणा करनी पड़ गई? सोचिए जरा, सालों की मेहनत, परीक्षा की तैयारी और फिर रिजल्ट का एक लंबा इंतजार। और जब ये इंतजार एक सरकारी भूल भुलैया में उलझ जाए तो निराशा होना बहुत स्वाभाविक है। आज हम इसी सवाल का एकदम सटीक जवाब ढूंढेंगे कि आखिर नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई। अब जो जानकारी हम डिकोड करने वाले हैं उसका मुख्य स्रोत है ये महत्वपूर्ण सूचना वाला पोस्टर। ये पोस्टर इस वक्त उम्मीदवारों के बीच बिल्कुल आग की तरह फैल रहा है। इसमें जो प्रशासनिक रुकावट बताई गई है वो बहुत ही स्पष्ट है। इस पोस्टर का डिजाइन ही अपने आप में कड़ा संदेश दे रहा है, एकजुटता और तुरंत एक्शन लेने का आह्वान। तो आइए इस पोस्टर में दी गई एक एक डिटेल को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं। भाग 1, एक्सरे टेक्नीशियन के परिणाम में देरी। तो सबसे अहम बात यह है कि फाइनल रिजल्ट्स पूरी तरह से अटके हुए हैं और इसकी वजह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक जरूरी क्लियरेंस या कहें कि हरी झंडी नहीं मिली है। खुद आयोग के सचिव ने ये बात स्पष्ट की है। अब आप खुद सोचकर देखिए, भर्ती प्रक्रिया अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की क्लियरेंस न मिलने की वजह से सब कुछ रुक गया है। बस यही एक लाइन, स्वास्थ्य विभाग से क्लियरेंस प्राप्त नहीं हुआ है, इस पूरे गतिरोध की जड़ है। बिना इस क्लियरेंस के आयोग चाहकर भी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। भाग 2, 25 मई की घटनाएं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे महज एक दिन के प्रशासनिक उतार चढ़ाव ने सीधे एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी। 25 मई की शुरुआत तो काफी उम्मीदों के साथ हुई थी जब उम्मीदवार आयोग पहुंचे, लेकिन वहां से मिली जानकारी के बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग की तरफ रुख करना पड़ा। और फिर वहां जो कुछ भी हुआ उसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी, जिसके सीधे नतीजे के तौर पर 29 मई के धरने का ऐलान कर दिया गया। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि मामला इतनी तेजी से कैसे एस्केलेट हुआ। चलिए 25 मई के इन चरणों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये पूरा घटनाक्रम किसी नौकरशाही के भूल भुलैया से कम नहीं है। पहले स्टेप में उम्मीदवारों की आयोग के सचिव से मुलाकात होती है, एकदम सकारात्मक शुरुआत। सचिव महोदय उन्हें दूसरे स्टेप के तौर पर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक यानी डीजी साहब से मिलने की सलाह देते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल लॉजिकल लग रहा था, लेकिन असली झटका लगा तीसरे स्टेप में। जब ये लोग स्वास्थ्य विभाग पहुंचे तो वहां के अधिकारियों ने उनसे मिलने से ही साफ इनकार कर दिया। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काटना और फिर कोई सुनवाई ना होना। सच कहूं तो इसी एक पॉइंट ने संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए और हताशा बढ़ा दी। भाग 3, 29 मई के विरोध प्रदर्शन की योजना। अब अगर हम आयोजकों की इस पूरी प्लानिंग को देखें तो ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं होने वाला है। इसका स्तर व्यापक रखा गया है, यानी भारी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। लोकेशन के तौर पर उसी स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है जहां से उन्हें बेरंग लौटा दिया गया था। लेकिन बात सिर्फ उस विभाग तक रुकने वाली नहीं है। इनका अल्टीमेट गोल है अपनी आवाज को इतनी बुलंदी से उठाना कि वो सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे, यानी मामला राज्य के सर्वोच्च स्तर तक ले जाने की पूरी तैयारी है। और सबसे खास बात है इसकी टाइमिंग। पोस्टर में साफ लिखा है कि जब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकलता तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। मतलब साफ है, उम्मीदवार अब किसी अस्थायी आश्वासन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाग 4, मुख्य मांगे और संकल्प। पोस्टर के बिल्कुल निचले हिस्से में आपको 2 बहुत ही स्पष्ट मांगे दिखाई देंगी, परिणाम दो या क्लियरेंस दो। बात एकदम सीधी है। उम्मीदवारों का स्टैंड है कि या तो आप हमारे फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दीजिए या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस तुरंत दे दीजिए, जिसकी वजह से यह सब अटका पड़ा है। वो अब इस प्रक्रिया के बीच में और लटकना नहीं चाहते। ये दोहरी मांग साफ साफ दिखाती है कि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ समाधान पर है, चाहे वो किसी भी विभाग की तरफ से आए। अब जरा इस पोस्टर के स्लोगन्स पर ध्यान दीजिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई जैसे नारों का भी इस्तेमाल किया गया है।
ये आयोजकों की उस सोच को दर्शाता है कि बिना सामूहिक प्रयास और एकजुटता के इस प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव बनाना शायद मुमकिन नहीं है। ये महज कोई जानकारी देने वाला पर्चा नहीं है। ये एक ऐसा आह्वान है जो हर एक उम्मीदवार को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक क्लियरेंस की देरी से उठी चिंगारी 25 मई की घटना के बाद 29 मई के एक विशाल और अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील होने जा रही है। सारे तथ्य अब हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि उम्मीदवारों और स्वास्थ्य विभाग के बीच इस टकराव का आखिरी अंजाम क्या होगा। क्या ये व्यापक प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग को दबाव में लाकर क्लियरेंस देने पर मजबूर कर देगा, या फिर ये नौकरशाही का गतिरोध और भी लंबा खिंचता चला जाएगा? इस पर नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक भर्ती का नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का भी बन चुका है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही अहम विषयों की तह तक जाते रहेंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।